ग्रीटिंग्स एवरीवन। अब हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस का जो क्वेश्चन आया था 2021 से 23 बैच के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, IBFS हम लोग को निकालना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, और यहाँ वेयर हाउस दिया हुआ है, यहाँ फैक्ट्री मतलब ये सप्लाई वाला सोर्स दिया हुआ है, और ये हमारा जो जहाँ डिमांड है, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मेथड्स है, 3 मेथड्स है इसके लिए, और इसमें मेथड मेंशन नहीं किया गया है। मेनली 3 मेथड जो हम लोग जानते हैं, है ना। कौन कौन सा मेथड है? जो हम लोग, हमारा जो पहला मेथड है जो मेनली हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और भी 2 मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम। ठीक है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कौन सा मेथड हम लोग को अप्लाई करना है, तो सबसे सिंपल मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो उसी से हम लोग ये बनाएंगे, और ये हम लोग मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन में भी कि हम लोग ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम को फिर से लिख लिए बस यहाँ पे, है ना, और हम लोग एलोकेट करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन रहता है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखिए, तो सबसे ऊपर वाले से हम लोग कहाँ जाएंगे? एकदम लास्ट तक हम लोग ऐसे करके मूव करने की कोशिश इसमें करते हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लोग एलोकेट करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल के लिए तो आपको चैप्टर देखना है ना। यहाँ पे हम लोग बस सॉल्यूशन को फोकस कर रहे हैं, है ना। और आपको सारा सॉल्यूशन चेक भी खुद से भी करना चाहिए, ताकि समझ में आए तो बुक से भी पढ़ लेना चाहिए, है ना। चलिए डिटेल में अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सबसे पहला से एलोकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो F1 का कैपेसिटी कितना है सप्लाई करने का? 7। ठीक है, और W1 जो वेयर हाउस 1 है हमारा, उसका डिमांड कितना है? 5। तो ये कितना, बस हम लोग यहाँ F1 7 तक सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए 5 तक ही, तो हम लोग 5 इनको एलोकेट कर देंगे, है ना। मतलब इनको हम लोग फैक्ट्री 1 से 5 पहुँचा देंगे। ठीक है, अच्छा, ये सब जो दिया हुआ है क्या है? 1930, ये सब कॉस्ट दिए हुए हैं कि इतना रुपया लगेगा पहुँचाने में। ठीक है, 1 यूनिट के लिए 19, तो 5 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 19 × 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 5 दे दिए तो ये पूरा हो गया, इसलिए हल्का सा क्रॉस करके यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ पे भी 5 दे दिए, तो अब कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ 2 बचा, और देखिए इनका पूरा काम हो गया। वेयर हाउस 1 का 5 ही डिमांड था, वो हम लोग फुलफ़िल कर दिए, पूरा हम लोग तो दे ही दिए। अब वेयर हाउस 2 का भी इसी तरह करेंगे। तो अब हमारे पास बैलेंस जो बचा हुआ है वो तो 2 बचा हुआ है, तो 2 हम किसको दे दिए? वेयर हाउस 2 को। इनको टोटल चाहिए 8, तो अभी भी इनको 6 और चाहिए, तो बाकी हम किससे सप्लाई कर देंगे? फैक्ट्री 2 से। तो टोटल 9 सप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग कितना कर देंगे? इनको 6। अब हम लोग ध्यान देंगे तो फैक्ट्री 1 का कैपेसिटी ख़त्म हो गया सप्लाई करने का, कि पूरा 7 वो अलॉट कर दिए। ठीक है, और इनका 6 अलॉट किए, तो और कितना बचा इनके पास? 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब 6 अलॉट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 6 भी जो हम लोग का आया था 2 माइनस करने के बाद वो हटा दिए, है ना। तो मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है। और फिर हमारा और कितना बचा? 3 बचा, क्योंकि यहाँ पे हम 6 अलॉट किए थे, तो 3 और बचा, तो 3 हम कहाँ अलॉट कर देंगे? इधर 3 अलॉट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका भी काम हो गया। ठीक है, पूरा 9 जो था ये पूरा ओवर हो गया। अब हम लोग नीचे में बढ़ते हैं। अब इनका रिक्वायरमेंट था 7, जिसमें से हम लोग 3 ऑलरेडी दे चुके थे, तो 4 बचा हुआ था। तो 4 बचा हुआ था, तो इससे हम लोग 4 दे दिए, 18 से 4 यहाँ चला गया, तो बचा कितना? और यहाँ कितना बचा? और अभी बचा हुआ है 14, है ना। तो यहाँ 14 और बचा हुआ है, तो हम लोग क्या किए? 14 यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ का 14 हो गया। अब हमारा सारा कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गया। देखिए 5 to 7 6 3 9 4 और 14 18, तो हमारा पूरा यहाँ हो गया। ठीक है, तो हम लोग टोटल फिर चेक करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स है वो इक्वल होने चाहिए m+n-1, मतलब नंबर ऑफ़ सोर्सेज जहाँ से आ रहा है, मतलब फैक्ट्रीज प्लस नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशंस, मतलब यहाँ पे जो वेयर हाउस है -1, तो 3 + 4 -1, तो 3 फैक्ट्री थे, है ना यहाँ, और 4 वेयर हाउस है। ठीक है, तो प्लस 3 + 4 और -1 ये फार्मूला, तो क्या हो गया हमारा? 6। तो नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स भी कितने हैं? 6। देखिए 5 2 इनको एलोकेट किए, ये यहाँ, तो 4 और 5 6,
तो ये हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 हो गए, तो 6। तो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आएगा यहाँ पे, बस बेसिक ही बोला गया था, इनिशियल है ना, इनिशियल सॉल्यूशन, तो उसका मैच हो गया एलोकेटेड सेल से, ठीक है, मैच हो गया m प्लस n माइनस 1 से। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीजेनरेसी बोलते हैं, जब नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स कम हो जाते हैं m प्लस n माइनस 1 से, तो वहाँ पे फिर अलग मेथड से वो सब फॉलो करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो ये हो गया। तो हम लोग अब टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, जो इनिशियल वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इस मेथड से हमारा आ रहा है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए। तो कैसे निकला ये, तो देखिए 19 है, 19 इंटू 5, फिर 30 इंटू 2, फिर 30 इंटू 6, 40 इंटू 3, क्योंकि 1 यूनिट सप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना लग रहा है 19, यहाँ पे 1 यूनिट का 30, तो 2 यूनिट करेंगे तो 30 इंटू 2, उसी तरह यहाँ पे 1 यूनिट का 14 लग रहा है, सॉरी 1 यूनिट का 20 लग रहा है, तो कितना सप्लाई कर रहे हैं 14, है ना। यहाँ पे 1 यूनिट का कितना लग रहा था 19, कितना सप्लाई कर रहे हैं 5, तो बस इंटू कर देंगे हम लोग, तो टोटल यूनिट्स हम 5 सप्लाई कर रहे हैं, 1 यूनिट का 19 लग रहा है, ठीक है। इसी तरह सारा है, हम टोटल 1 यूनिट का हमको 20 लग रहा है, टोटल हम कितना सप्लाई कर रहे हैं 14, तो 20 इंटू 14, ठीक है। अब देखिए, तो जब हम लोग इसको एक लाइन में करके सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट में कितना आ गया 1015 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से ये निकलता है, ठीक है। तो सिंपल मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसीलिए उसको यूज़ किए हम लोग। लीस्ट कॉस्ट अगर या वैम मेथड अगर बोल दिया जाए एग्जाम में किसी को फॉलो करना है तो उसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर ये भी बोला जा सकता है कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करिए। ऑप्टिमल, ये तो बस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था ना, ऑप्टिमल का अगर बोल दिया जाता तो उसके लिए हमारा जो अलग अलग मेथड है ना, मोदी मेथड, ठीक है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक और है स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। तो ज़्यादा पॉपुलर है मोदी मेथड, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन को मेनली देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑप्टिमल के लिए बोलेगा तब हम लोग को ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा इजी ये है, पॉपुलर भी ये है मोदी मेथड, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।